father died when I was मैं 14 साल का था, तो वो चिट्ठी मतलब ख़त किताब का वो हुआ ही नहीं, कभी सिलसिला ही नहीं हुआ। और मेरी मदर लिखती नहीं थी ऐसा कुछ, नो आई डोंट रिमेंबर, बट माई फादर व्हेन he was suffering from cancer, so he could not speak in the last few months of his life, तो वो किताब में लिख के हमसे बात करते थे कि कैसे हो, हाउ आर यू। सो आई थिंक आई हैव 1 or 2 of those notebooks, बट उसमें ऐसे ही है सब, कैसे हो, माई सिस्टर्स नेम है शहनाज, शहनाज कैसी हैं, मम्मी कैसी हैं, बट नथिंग बिग। आई डोंट हैव एनी, आई डोंट हैव इवन पिक्चर्स ऑफ देयर्स यार। आई हैव द पिक्चर्स उल्टा नेट पे जो मिल जाती हैं वो ज़्यादा, मतलब 2 पिक्चर है मेरे पास अपने माँ बाप की। उस ज़माने में ऐसे कैमराज आराम से नहीं मिलते थे, सो आई डोंट हैव एनीथिंग रिटन फ्रॉम देम, आई मिस दैट यार। मेरी पहली मुलाकात डर के वक्त थी, मैं उनसे मिलने के लिए गया था जब डर के लिए वो कास्ट करना चाह रहे थे, तो आदि और यश जी थे। 10 मिनट उन्होंने मुझे कहा ये पिक्चर करनी है, कोई और हीरो कर नहीं रहा था क्योंकि वो नेगेटिव रोल था, तो मैंने 10 मिनट में कह दिया हाँ मैं कर रहा हूँ, तो वहीं से दोस्ती हो गई। एंड देन मैंने कल ही बोला, मेरा पहला शॉट यश जी के साथ था खंडाला में, मैं जूही को आकर बोलता हूँ आई लव यू का होली का ढोल वाला, तो उसमें मैं आके जूही को ऐसा बोलता हूँ आई लव यू का किरण, वो मेरा पहला शॉट था उनके साथ। कल किसी ने मुझसे पूछा तो मुझे याद आ गया। और हाँ, उनकी क्षति बहुत महसूस होगी, कमी बहुत महसूस होगी, लेकिन ये कहने के बावजूद मैं ये भी कहूँगा कि हम लोगों ने कुछ 4-5 दिन पहले सारी फैमिली ने, फिल्म वालों ने, दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि वो बहुत हर चीज़ वो खुशी से ही करते थे। ऐसा वो एक्चुअली सभी ऐसा करते हैं, लेकिन यश जी 50 साल से कर रहे थे। सो वी ऑल्सो डिसाइडेड वी विल सेलिब्रेट दिस फिल्म, और जो मोर्निंग है, जो सैडनेस है, वो दिल में रहेगी, लेकिन जो उनकी फिल्म की जो तमन्ना थी कि लोग खुशी से देखें, वी विल गो आउट, टॉक अबाउट इट विद हैप्पीनेस, हैव फन, Anushka, myself, Katrina, everyone who's involved with it, and that's why all the interviews that we are doing, I think today also I've been given a day off from interviews, or so I was told, but yeah. 20-22 साल से, हाँ, जैसे फौजी को 23 साल हो गए, और मैंने आर्मी ऑफिसर के किरदार से शुरुआत की थी। पहली बात तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हम किसी एक छोटे तरीके से अपनी फिल्मों में आर्म्ड फोर्सेस का कैरेक्टर प्ले करके होपफुली उस प्रोफेशन को पॉपुलराइज कर सकें, क्योंकि आई थिंक आर्मी या नेवी या हमारा जो एयरफोर्स है, इट्स बियॉन्ड प्रोफेशन, इट्स अ डेडिकेशन टू योर नेशन। मैं ऐसा फील करता हूँ, लेकिन हर कोई आर्मी में या एयरफोर्स में नहीं हो सकता, तो एक छोटा सा माध्यम है फिल्मों के ज़रिए। अगर ऐसा लगे, मैं जब वहाँ पे शूट कर रहा था लद्दाख में और कश्मीर में, तो बहुत सारे आर्मी ऑफिसर मिलते थे, कहते थे आप कर रहे हो ना, तो शायद लड़के जो हैं अब थोड़े से, या एंड आई डोंट नो इफ दे विल, बट इफ आई एम एबल टू डू दैट थ्रू दिस फिल्म और थ्रू फौजी। मुझे याद है जब मैं फौजी कर रहा था, मेरा खुद बहुत दिल था कि मैं आर्मी में हूँ, और मुझे कई लड़के मिले हैं जो बोलते हैं यार वो फौजी देख के हमारा भी दिल किया था। सो इफ one person also decides to do that, and it'll be really nice, because I think it's important. It's the most honorable, noble profession to be in the armed forces of any country, and if you're an Indian and if you're in the Indian armed forces, our salute and genuine thank you to all of them. So I'm glad that I'm doing an army officer, and I've been made to understand कि जो मेरा look वगैरह है वो बहुत अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आर्मी में अब सब ऐसा फैशन शुरू हो जाए, सब दाढ़ी वाड़ी उगा के। बट आई हैव हर्ड फ्रॉम इवन सम आर्मी ऑफिसर्स देयर, एक कर्नल साहब थे, उन्होंने आके मुझे बोला कश्मीर में कि तुमसे पहले मैं समझता था कि सिर्फ मैं ही यूनिफॉर्म में अच्छा लगता हूँ, लेकिन यू आर ऑल्सो क्वाइट गुड, यू लुक वेरी स्मार्ट। सो आई एम हैप्पी दैट आई लुक नाइस, एंड आई होप आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, एंड इफ आई हैव, आई अपोलोजाइज इन टर्म्स ऑफ कि यार कोई यू नो अनदेखे समझे के बिना कुछ ऊपर नीचे हो गया, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली कि बाल थोड़ा लंबा रह गया हो, बट क्या थोड़ा सा रोमांटिक आर्मी ऑफिसर है, सो यू हैव टू फॉरगिव मी फॉर दैट। It's unfortunate that I can't get the chance to meet everyone outside, और बेचारे सुबह से, कल रात से आए हुए हैं लोग बहुत सारे, तो कईयों ने तस्वीर भी भेजी है, फूल भी भेजे हैं, कईयों ने छोटी स्टफ डॉल्स भी भेजी हैं, फिर किसी ने रंगोली की है, और I wish I could meet all of them, लेकिन देखो मैं एक बताता हूँ, जब आप लोग ऑर्गेनाइज होने में इतना टाइम लगाते हो, जो इतने ऑर्गेनाइज हो, तो मैं इमेजिन करो वहाँ चला गया तो वहाँ कितना डिसऑर्गेनाइजेशन होगा, देन इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम।
बट इंशाल्लाह कोई तरीका ऐसा हो जाए मैं उनसे मिल सकूं. So I'll just go and ये लड़का बाहर बना रहा है. yeah, I know, I saw it on one of your channels actually. I just saw it, yeah. So I thank you very much for doing all this outside. The Rangoli is beautiful. And please put it on your TV so then I can see it from my house. But my wishes and thank you to all of them.